जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि जैसे कि वो पूजा करने बैठते हैं या मंत्र का जप करने के लिए बैठते हैं तो उनका शरीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। ऐसे लगता है उनको कि जैसे कि कोई शक्ति शरीर में प्रवेश कर गई है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ हमारे शरीर से बाहर निकल रही है, या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, उनके सिर के ऊपर वजन वजन सा उनको लगता है, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से जम्हाई आनी शुरू हो जाती है, सिर घूमने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर पूरा उछलने लगता है, शरीर पूरा कूदने लगता है, सिर हिलने लगता है ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि कोई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है। शरीर पूरा खेलने की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा उनके साथ में क्यों होता है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कोई पॉजिटिव शक्ति है या कोई नेगेटिव शक्ति है, या ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी भी देवी की या किसी भी देवता की पूजा करना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, जो कि उस देवी या उस देवता की ऊर्जा होती है। हर देवी की, हर देवता की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक आभा मंडल होता है, अपने चक्र होते हैं, अपनी शक्तियाँ होती हैं। अब इसमें चुनाव ये तो आप ही का होता है कि आप किसी तामसिक देवता की आराधना कर रहे हैं या सात्विक देवता की आराधना कर रहे हैं, या फिर आप कौन सी शक्ति को पूज रहे हैं। यहाँ पर भी आप ही का चुनाव होता है और हर शक्ति का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे कि माँ दुर्गा शांत स्वरूपा देवी हैं और सात्विक देवी हैं। माता काली उग्र रूपा हैं। माता काली सात्विक भी हैं और तामसिक भी हैं। ज़्यादातर माता काली की तामसिक पूजा ज़्यादा होती है और उनका तामसिक स्वरूप ही, उनका रुद्र स्वरूप ही ज़्यादा प्रचलन में देखा गया है, क्योंकि माता काली का प्रादुर्भाव ही राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। तो वो एक क्रोध में रहने वाली देवी हैं सदैव। वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं देवी भगवती महाकाली। तो उनका प्रादुर्भाव, उनका प्राकट्य ही ऐसा हुआ था। तो इसलिए उनकी आराधना पूजा पाठ का विधान भी इसी प्रकार का ही बनाया गया है कि जो उग्र रूपा देवी हैं, जो सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली हैं और राक्षसों का तत्काल संहार करने वाली देवी हैं, बहुत जल्दी क्रोधित होने वाली शक्ति माता काली हैं। तो ये तो आप ही का चुनाव है कि आप कौन सी शक्ति की पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, विष्णु जी की कर रहे हो या शिव जी की कर रहे हो। तो जब भी हम किसी भी देवी, किसी भी शक्ति को पूजना शुरू कर देते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। अब वो ऊर्जा हमारे शरीर में यक्षिणी के रूप में आ रही है, योगिनी के रूप में आ रही है, सेविका के रूप में आ रही है, सेवक के रूप में आ रही है, दूत के रूप में आ रही है, या उनके भक्त के रूप में आ रही है। किस रूप में आ रही है, ये देवी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, देवता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और आपकी भक्ति कैसी है, आपका भाव कैसा है, आपके नियम कैसे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मंत्र जाप से भी यही प्रक्रिया होती है। उस देवी या उस देवता के आप संपर्क में आ जाते हो, उनके कांटेक्ट में आप आ जाते हो। जैसा कि कहते हैं ना कि जैसी हमारी संगति होती है हमारे ऊपर वैसा ही असर होना शुरू हो जाता है। अगर आप भक्तों के पास बैठोगे, साधु संतों के पास बैठोगे, तो आपके अंदर भी एक सात्विक प्रवृत्ति आपकी होती चली जाएगी। आपके अंदर ज्ञान का उदय होगा। आपका मन भी इतना शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, आपको भी दिव्यता का अनुभव होगा। तो इसी प्रकार से जब आप देवी देवताओं की शरण में बैठते हो, उनके मंत्र का जाप करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो आपके अंदर भी उनकी ऊर्जा, उनकी दिव्यता, उनके गुण, उनकी चेतना, उनका स्वरूप आपके अंदर भी प्रकट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि महीने 2 महीने में हो जाए, या 15 दिन में हो जाए, या 1 वर्ष में हो जाए। इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, क्योंकि जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो सरलता से सिद्ध नहीं होती, और बड़ी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी समय लगता है, सिद्ध करने के लिए भी काफ़ी समय लगता है। साल 6 महीने में, 1 महीने में कुछ नहीं होता। कम से कम
3 साल, 5 साल, 7 साल, 12 साल इतनी साधना हमें करनी पड़ती है, इतनी पूजा पाठ हमें करनी पड़ती है, तब जा कर के उनका जो एक पूर्ण स्वरूप होता है, शाश्वत स्वरूप होता है, साकार स्वरूप होता है, उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। इससे पहले की जो हमें छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त होती है वो उनके दूतों की ही होती है। तो वही दूत हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं ऊर्जा के रूप में, शक्ति पुंज के रूप में। तो वही शक्तियाँ जब हमारे सिर पे बैठती हैं तो हमको लगता है कि हमारे शरीर पे, हमारे सिर पे कोई वजन पड़ा हुआ है। वही शक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और खेलने की कोशिश करती है तो हमारा शरीर कूदने लगता है, हमारा शरीर सिर हिलता है। जब वही शक्ति हमारे हृदय कमल पे विराजमान होती है तो हमको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। हमारी कुंडलिनी शक्ति में जब वो ऊर्जा प्रवाहित होती है तो हमको ऐसे लगता है कि जैसे हमारा शरीर कूद रहा है, हमारा शरीर खेल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि देवी देवताओं की ऊर्जा ही हमें प्रभावित करती है, हमें हमारे चक्रों को जागृत करती है, हमारे आभा मंडल को जागृत करती है। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। कई बार होता क्या है कि कुछ लोगों के अंदर नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत, जिन्न खबीस या कोई भी ऐसी नेगेटिव शक्ति हो, कोई मुसलमानी शक्ति हो, कोई पीराना की शक्ति हो, कोई और शक्ति हो आपके अंदर, नेगेटिव शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसे लोग भी जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो भी उनको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, क्योंकि इतने समय से जो उनके अंदर प्रेत बैठा हुआ है, जो नेगेटिव शक्ति बैठी हुई है, नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, तो उसको बेचैनी घबराहट होती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हो, उनके मंत्र का जप कर रहे हो, तो उनको इससे इरिटेशन होती है, उनको दिक्कत होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप अगर आपके सामने 4 गंदे लोग हैं और आप उनके बीच में बैठोगे तो आपका ये मन होगा कि यार कितनी जल्दी मैं यहाँ से उठूँ, कितनी जल्दी मैं इनके पास से दूर हो जाऊँ, कितनी जल्दी मैं अपने घर इनको हटा दूँ यहाँ से, या इनको हटा दूँ या खुद इनसे दूर हो जाऊँ। तो इसी प्रकार से नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं। जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी शुरू कर देते हैं तो वो भी भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको भी बेचैनी घबराहट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देवी देवताओं की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि उनका शरीर, उनकी आत्मा जलनी शुरू हो जाती है उससे, उनके तप से, देवी देवताओं की ऊर्जा से। तो वो भी भागना शुरू होते हैं। तो जब हमारे शरीर से भागते हैं तो हमें बेचैनी होती है, घबराहट होती है, उल्टी जैसा मन होता है, हमारा शरीर हिलने लगता है, हमारा शरीर कांपने लगता है, और हमारा ऐसा मन करता है कि हम पूजा पाठ से उठ जाएं तुरंत। तो ये भूत प्रेत भी ऐसे ही लोगों की बुद्धि घुमाते हैं, उनको पूजा पाठ नहीं करने देते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बंदा पूजा पाठ करेगा, साधना करेगा, मंत्र जप करेगा, तो हम इसके शरीर में नहीं रह पाएंगे और इसके शरीर में बैठ करके हम खा पी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये साधकों को, भक्तों को, लोगों को पूजा पाठ करने नहीं देते और उनको ऐसे ही बेचैन करते हैं, उनको घबराहट देते हैं, उनको उल्टी करवाते हैं, उनके सर में दर्द करवाते हैं, उनको चक्कर दिलवाते हैं और उनके पेट में जाकर के बैठते हैं, उल्टी करवा देंगे, उनकी साधना खंडित हो जाएगी, उनका व्रत बेकार हो जाएगा, उपवास बेकार हो जाएगा। महिलाओं को परेशान करते हैं, उनके मासिक धर्म में दिक्कत कर देते हैं, उनको पूजा पाठ करने बैठेंगे तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने खड़ी कर देंगे कि वो पूजा पाठ ही ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से भी हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें पॉजिटिव के साथ में और भी कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ है, और नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव है ही है। नेगेटिव तो आपको पता चल जाएगा कि जब पॉजिटिव साइन आपको कुछ नहीं मिल रहा तो समझ लो कि नेगेटिव ही है आपके साथ में। तो इसकी भी मैं कभी चर्चा आपसे करूँगा किसी और वीडियो में, आपको कुछ संकेत बताऊँगा कि जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर या आपके अंदर या आपके आसपास कोई भूत प्रेत वाली ऊर्जा है या देवी देवताओं की ऊर्जा है, देवी देवताओं की कोई शक्ति है, उनका कोई दूत है, उनकी कोई योगिनी यक्षिणी है या उनका कोई सेवक है। तो ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अभी आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी।